हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने दो टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया है। अब बात करेंगे जरा इसके प्रिपरेशन के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे बेटा, ज्यादा नहीं, नॉर्मल बस बात करेंगे। MOP ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब किस तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड को बना सकते हैं, तो एक बोरान का कंपाउंड लेते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोरान होता है, इसके साथ में OCH3 3 टाइम्स लगा देंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ भी हो जाएगा OCH3 लेंगे बेसिकली, तो इसको इस तरीके से दिखा देंगे बच्चों। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड ले लेंगे, एक मेटेलिक हाइड्राइड है, इसमें जो H- के फॉर्म में जनरेट होता है, और इसका नाम है ट्राई मिथॉक्सी बोरेट। इसको ट्राई मिथॉक्सी बोरेट कहते हैं। अब किस तरीके से रिएक्शन होगा जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड को अगर हम यहाँ से ब्रेक करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो OCH3 तो बाहर, यानी CH3O- तो बाहर चला जाएगा। तो CH3O जो है बच्चों, यहाँ पर OCH3 जो माइनस है वो Na+ के साथ में मिलकर के अलग ही कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरीके से। यानी यहाँ से अगर हम सोडियम ले लें, 3 बार सोडियम यहाँ से ले लें तो सोडियम प्लस के फॉर्म में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चों। और यहाँ पर CH3O- 3 बार मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके यहाँ पर 3 मोल CH3O Na बना लेगा। इसे सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ से एक बार बोरान है और एक बार सोडियम मिलेगा, 4 बार हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है बच्चों। अब आपको जैसा कि पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है NaBH4, इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं Na+BH4-। अब बेसिकली होता क्या है कि बोरान जो होता है, बोरान जब 3 बॉन्ड बनाता है तो कुछ इस तरीके से बोरान के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये कैसा होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इसी वैकेंट p ऑर्बिटल में H- एक आता है, तो यहाँ पर ऐसे अटैक करके बना लेता है BH4-। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात जरा डिस्कस करते हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ रेड अलर्ट। रेड अलर्ट है, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों समझिएगा आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर समझना है। अब जैसे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जिसका बेसिकली शॉर्ट में SBH भी लिखते हैं, डू नॉट सॉल्युबल इन ईथर, इपॉक्साइड एंड THF। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनमें डिसॉल्व हो रहा था बच्चों। तो बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड ईथर में, इपॉक्साइड में, सर इपॉक्साइड क्या होता है, साइक्लिक ईथर को कहते हैं। THF हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है बच्चों, तो इसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है। तब सर ये बताओ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉल्युबल तब किसमें होगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो बच्चों होता है, ये किसमें सॉल्युबल होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। किसमें होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, PPS में। PPS का पूरा नाम बच्चों हम लोग याद रखेंगे, PPS का पूरा नाम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए। मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो तो पोलर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन भी होंगे एसिडिक वाले। जैसे PPS का मतलब क्या हो जाएगा, फिर जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब होगा जैसे MEOH, इसके बाद ETOH, समटाइम वाटर भी यहाँ पे ले सकते हैं, वाटर भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो वाटर एक बच्चों पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो यानी ये पोलर हो गया। प्रोटिक इसलिए है क्योंकि ये H+ आयन को बाहर जनरेट करता है, निकालता है, तो इसलिए बेसिकली ये प्रोटिक नेचर का हो जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्वेंट को PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब थोड़ा मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करते हैं, किस तरीके से ये काम करेगा। अब इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग जरा,
मैकेनिज्म देख लेंगे तो थोड़ा और भी बढ़िया रहेगा बच्चों। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग क्या लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब ये अगर मैं यहाँ पे डैश न लगाऊं, अब मैं डैश लगा रहा हूँ, अगर डैश नहीं लगा होता तो दोनों आर सेम होते, डैश लगा दिया गया, इसका मतलब दोनों आर डिफरेंट होंगे। ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चों जैसे कि पता है कि NaBH4 जो होता है आयनिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखता है, Na+BH4 माइनस में। अब BH4 जो होता है बच्चों माइनस, ये क्या करता है, एक हाइड्राइड आयन जनरेट करता है H माइनस और साथ में BH3 बनाता है, तो यही H माइनस आएगा। अब ये H माइनस अगर किसी एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता बच्चों तो ये बेस के जैसा एक्ट करता, लेकिन सामने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले सेंटर का नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग, इस टाइप्स के सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा बच्चों ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन तो रहेगा ही रहेगा इस तरीके से, पहले कार्बन को लगा लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे O नेगेटिव आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, H आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, अब ये जो H आया है ये H कहाँ से आया है, फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से बच्चों ये वाला H हमारा आया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अब दूसरा बात ये, अब सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा कितना H माइनस दे सकता है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है बच्चों हमारा 4 H माइनस दे सकता है, लेकिन हम लोग केवल 1 H माइनस यूज कर लिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्कअप कराएंगे, वर्कअप कराएंगे तो H प्लस आएगा, H2O आएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज जो है इस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद RCOH बना लेगा, यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, फाइनली हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल बना है। और ये कौन सा एल्कोहल है, तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो एल्कोहल हमारा बना है ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब ये वाला जो H आया है ये H कहाँ से आया है, फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये वाला जो H आया है फ्रॉम वाटर, यानी वर्कअप कराने के लिए जो हम लोग सॉल्वेंट यूज किए हैं ये उससे आ गया है बच्चों, ठीक है ना। यही बात है, प्रोटिक वर्कअप कराएंगे तो प्रोटिक वर्कअप कराने पर ये वाला H आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाला H कहाँ से आया बच्चों, सॉल्वेंट से आया है। किससे आया है, सॉल्वेंट से आया हुआ है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, अब थोड़ा रिएक्शन को हम लोग चेंज करते हैं। हमारे पास RC डबल बॉन्ड O R डैश है, बस आपको एक बात दिमाग में बैठाना है कि कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जब भी H माइनस आएगा कहां से आएगा, कहां से आएगा बच्चों, SBH से आएगा। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, लेकिन मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्रोजन के जगह हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ड्यूटेरियम यूज करूंगा और सेकेंड टाइम में वर्कअप कराएंगे। तो आपको पता करना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सर सबसे पहले इस तरीके से हम सोचेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो H माइनस मिलता था, तो इससे क्या मिलेगा, D माइनस, और D माइनस हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो कि एक कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर D अटैक करेगा और जो सॉल्वेंट हमारा यूज हुआ है इस सॉल्वेंट से H प्लस ऑक्सीजन पे जाएगा, तो सर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर D बनेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम कुछ यहाँ पर इस तरीके से लें, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाए बच्चों, और यहाँ पर हम लोग NO2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर सर रिएक्शन कैसे होगा, SBH है, MEOH, अब यहाँ पर वर्कअप वगैरह कराएंगे तो किस तरीके से सर यहाँ पे काम होगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, और जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे सॉल्वेंट से हमारा क्या आएगा बेसिकली बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आएगा। तो सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर बनेगा, OH,
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। अब हम लोग कल इसका देखेंगे, कुछ इस पे एक फ्लो चार्ट बनवाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे में। तो इस तरीके का प्रोसेस हम लोग कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तब तक आप लोग नोट्स बनाइए इसका और अच्छे से इसको लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।